ओम श्री परमात्मने नमः। जैसा कि आप देखते हो, पृथ्वी ग्रह पर जीवन विभिन्न आयामों में सक्रिय हुआ, उत्पन्न हुआ है। सभी प्राणियों की प्रकृति और स्वभाव अपने अपने भोग और पदार्थ की ओर उन्मुक्त है। सभी प्राणी अपने भोग और पदार्थों के लिए सक्रिय हैं। जैसे जंगल में आप गाय को देखोगे, दिन भर घास खाती है। पानी में रहने वाला मगरमच्छ दिन भर मछलियाँ और अपने अनुकूल आहार खोजता है। इसी प्रकार क्रम से सभी प्राणी जीव अपने अपने आहार की ओर गतिशील हैं। उनमें मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्य ने अपने कार्य और कर्म और अपनी आधुनिक संरचना से इसे सिद्ध किया है कि वो श्रेष्ठ है शेष प्राणियों से। लेकिन मनुष्य ने योग से अपनी बुद्धि, अपनी भावना, अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प विकल्प को लय विलय करके अपने अंतःकरण में उस पुरुष परमात्मा से साक्षात्कार किया, उसे प्राप्त किया और उसे प्राप्त करके ये सिद्ध किया कि मनुष्य ही महापुरुष बनता है, शेष योनि में रहने वाले जीव नहीं। तो परमात्मा की भक्ति करने वाले को जीवन से मुक्ति मिल जाती है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। और जीवन मुक्त योगी निष्काम कर्म ही करता है। और निष्काम कर्म से जगत का कल्याण होता है, क्योंकि वो जगत के कल्याण के लिए कुछ कर रहा है और उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है उस कर्म के पीछे, बस कल्याण की भावना। तो परमात्मा की भक्ति करने वाले को ही जीवन जीते हुए जीवन से मुक्ति मिलती है। और जीवन से मुक्त होने का ही अर्थ है अपने अहंकार से मुक्ति, अपनी इच्छाओं से, अपनी वासनाओं से, भ्रम से, अविद्या से, अज्ञान से मुक्ति। सामान्य संसारी मनुष्य शरीर और मन के तल पर जीवन को जीता है। शरीर के बाद मन में जो जो आता है वो वैसा करता चला जाता है, भावनात्मक स्तर पर। और योगी जो होता है वो भावनाओं से अतीत स्वभाव, स्वरूप में स्थित हो जाता है। चूंकि वो आत्मतत्व में स्थित हो जाता है, इसलिए उस योगी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित माने ठहर जाना, रुक जाना, प्रज्ञा माने बुद्धि। बुद्धि निरंतर गति कर रही है द्वैत में। कभी सांसारिक भावनाएं, सांसारिक चिंतन, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए। तो कभी आध्यात्मिक चिंतन के ध्यान करें, भजन करें, समाधि लग जाए। तो गति जहाँ है वहाँ प्रकृति है, और जहाँ गति अवरुद्ध हुई, रुकी, खत्म हुई, वहाँ समाधि है। और जहाँ दृष्टा से साक्षात्कार हुआ वहाँ आत्मज्ञान है। असल में भक्ति करने वाले भक्त को आत्मज्ञान मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। उसी ज्ञान से वो शांति, संतोष और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। आस्तिक होने का अर्थ ही है कि अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाना, और नास्तिक होने का अर्थ है जड़ पदार्थ को स्वीकार कर लेना, जड़ जगत को स्वीकार कर लेना,
जड़ वस्तुओं के संचय के लिए अथक परिश्रम करना ही नास्तिकता है। और आस्तिकता है आस्तिक, जो अपने स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित है, आस्था रखता है। और प्रक्रिया है योग साधना अध्यात्म, या फिर कहें परमात्मा की प्राप्ति, ज्ञान की, प्रकाश की, अद्वैत की। या एक सूफी संत ने कहा कि दिल के आईने में हमने एक तस्वीर देखी और वहाँ देखा कि ना तू रहा, ना मैं रहा। तू मुझ में और मैं तुझ में एकाकार हो गई। तू और मैं एक हो गई। जैसे बूंद सागर में मिली तो सागर हो गई। ऐसे बुद्धि जब द्वैत में काम कर रही थी, माया में, प्रपंच में, तब जीव जड़ जगत, जड़ वस्तुओं को पाने के लिए लालायित था। और वो बुद्धि योग से जब समभाव में स्थिर हो गई, समत्व में स्थिर हो गई, तब वो योगी स्थित प्रज्ञ हो गया, तत्वदर्शी हो गया, आत्मज्ञानी हो गया। तो ये भक्ति का परिणाम है मुक्ति। तो एक परमात्मा के प्रति मन, वचन और क्रम से समर्पित होकर जो योग में, ध्यान में लगता है, वो योग और ध्यान के निरंतर अभ्यास से एक दिन यहाँ पहुँच जाता है मंजिल पर। तो भक्ति के परिणाम में क्या है? मुक्ति है, निर्वाण है, शांति है। और समाधि जो योग का अंतिम अंग है, उसी समाधि में निरंतर लीन रहने पर साधक को अपने स्वरूप में स्थिति मिलती है, निश्चयात्मका बुद्धि प्राप्त हो जाती है। वो योग साधना से एक निश्चय, एक निर्णय पर पहुंच जाता है और स्थिर हो जाता है। और ये निर्णय, ये स्थिरता क्रियात्मक है, शब्दात्मक नहीं, शास्त्रात्मक नहीं, सत्संगात्मक नहीं, कि सत्संग सुनने से, शास्त्र अध्ययन करने से या किसी विशेष स्थान पर रहने से मिल जाएगी। ये योग जन्य है। योग क्रिया करते करते एक अवस्था के बाद ये अवस्था आती है जहाँ ऐसा होता है, परम मुक्ति घटती है, निर्वाण घटता है जीवन में। और यही बुद्ध की शिक्षा है। भगवान बुद्ध यही तो कहते हैं कि चित्त को योग में लगाते लगाते प्रज्ञा का उदय होता है, प्रज्ञा से संस्कार क्षय व निर्वाण। व्यक्ति स्थिर हो जाता है, शांति को प्राप्त हो जाता है, ठहर जाता है। यही अवस्था भक्ति का परिणाम है, जो मोक्ष है। ओम।